एक ही दिन लेटर निकलेगा चीफ। ये बोल रहे नाम उधर था। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है। इस रेड क्रॉस का मतलब और गर्ज़ो-गायद जो है यहाँ जमा होने का मतलब ये है कि आज वर्दी एसडीएम गुंदो भलेसा ने जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे, ऑफिशियल्स थे, उनको यहाँ बुलाया। यहाँ जो है हंगामी सूरत हाल में लोगों से डोनेशन ली, लोगों ने बड़ी खुशी खुशी वो डोनेशन दी और ये कह के दी कि जब भी कहीं अनटोवर्ड्स इंसिडेंट्स होते हैं, हादसात होते हैं, कहीं भी कोई नागानी आफात होती है तो उसमें रेड क्रॉस का एक अहम रोल रहता है। और उस रोल को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने जो है यहाँ पैसे डोनेट किए, अपने जेब से इतने पैसे दिए कि लोगों को एक उम्मीद रहती है, जब भी कोई हादसा होता है लोगों को ये उम्मीद रहती है कि रेड क्रॉस जो है अभी हमारे लिए काफी है। हमारे साथ वर्दी एसडीएम गुंदो अरुण बडियाल जी हैं। अरुण जी, क्या कहना चाहोगे? पिछली साल अगर पास्ट में हम देखें तो रेड क्रॉस भलेसा से सबसे ज्यादा यानी 14-14.5 लाख के करीब जो यहाँ से पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी रेड क्रॉस सोसाइटी को डोडा को गया था। उसमें जो वर्दी डीसी डोडा थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था उस चीज को, क्योंकि लोग यहाँ बड़े जज्बाती हैं। इस चीज को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि जो ये नागानी आफात होती है इसमें जो जब एड मिलती है किसी को भी, विक्टिमाइज जो होते हैं उनको जब मिलती है तो लोग खुश हो जाते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ आज लोगों ने पैसा दिया, हंगामी पैसा दिया और लोग जो है बड़े सेटिस्फाई हैं इस चीज। आज का दिन जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, आपको पता है कि कहीं भी डिजास्टर्स होते हैं या वार्स होते हैं या कहीं भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या अर्थक्वेक होते हैं, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का अहम रोल ये होता है कि वहाँ पे लोगों की मदद करना, उनके खाने का प्रबंध करना, मेडिकल एड प्रोवाइड करना, लोगों की इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सोसाइटी यही हमें संदेश देती है कि इंसानियत को जिंदा रखना है। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए फर्ज क्या है? उसकी मुसीबत में हेल्प करनी है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, उसको जो भी पॉसिबल हो सकता है बेस्ट मेडिकल केयर देना। तो जैसा आपको पता है कि पहले भी कोविड के टाइम यहाँ से 14.5 लाख के करीब जो है रेड क्रॉस की तरफ से जो है कंट्रीब्यूशन दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि भलेसा की जो जनता है पूरी सब डिवीजन की, वो मुझे निराश नहीं करेंगे और जिसका जितना भी कंट्रीब्यूट जितना वो कर सकता है उतना जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी सब डिवीजन लेवल ऑफिसर से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने डिपार्टमेंट से जितना भी पॉसिबल हो सकता है रेड क्रॉस जो हमारा अकाउंट है उसमें कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारी सब डिवीजन गुंदो में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी आपदा आती है या ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो हम ऑन स्पॉट जो है लोगों की मदद कर सकें। अगर किसी की छत टूट गई है तो उनको इमदाद फराहम कर सकें। अगर किसी को मैं कहता हूं कहीं हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको जो है इंस्टेंट और ऑन स्पॉट जो है मदद फराहम कर सकें। एजेंट साहब, यहाँ देखा गया है ये एक हिली बाउंडेड एरिया है और यहाँ देखा गया है यहाँ हादसात होते हैं, एक्सीडेंटल इश्यूज आते हैं, आपको आगजनी यानी फायर इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बाद लैंडस्लाइड्स विक्टिम होते हैं और बहुत सारे लोगों के मकान यहाँ पास्ट में हमने माजी में देखा कि जल गए। उन लोगों को आप मैनेज कैसे करते हो? फिरदौस, जैसा कि आप जानते हैं कि भलेसा के अंदर भी फायर के वारदात होते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक भी आते हैं, जलजले भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स के केसेस भी आते हैं। क्लाउड बर्स्ट मार्च स्केल पे तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे मैं कहूँगा कि त्रासदी आती रहती है। तो आश्वासन तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कामयाब होती है जब तक सिविल सोसाइटी, इसमें जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, यहाँ के मुलाजिम हैं, यहाँ की मीडिया है, यहाँ के एक्स सरपंचेस हैं, जब सारे सिटीजन जो है कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम भी जो
ग्रिफ स्ट्रिकन फैमिलीज होती हैं या आपदा से ग्रस्त जो फैमिलीज होती हैं उन तक पहुंच पाते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं और बहुत से लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो उस टाइम हमारा इंसानी फर्ज भी होता है कि उनको मॉरल सपोर्ट देना, और मॉरल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल मदद जब तक हम नहीं करेंगे तो वो मदद जो है कंप्लीट नहीं होती है। तो एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा भलेसा की आवाम से कि जितना पॉसिबल हो सके इस रेड क्रॉस अकाउंट में है जो जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, ताकि ऐसे कहीं भी अगर हादसात होते हैं या कहीं कैलेमिटीज होती हैं या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुदरती आफत आती है तो उस टाइम हम सिचुएशन को टैकल कर सकें और लोगों को जो है असिस्टेंस फराहम कर सकें। तो आज इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के मौके पे जो है यहाँ इन नौजवानों में जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने किट्स दी, इनमें किट्स तकसीम की। इन किट्स से ये लोग जो हैं जब भी कोई हादसात होते हैं ये लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। वो चाहे ट्रेनिंग डोडा में हो, जम्मू में हो, लेकिन इन लोगों को ट्रेंड किया जाता है जब भी कोई हादसात होते हैं या उसमें एक्सीडेंट हो, आगजनी के वाक़ात हों या लैंडस्लाइड्स हों, तो इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप, जब हादसा कोई भी होता है, आगजनी का होता है, जब आग लगती है या गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होती है, तो आपको जो ट्रेनिंग दी गई है आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कैसे आप रेस्क्यू करते हो? थैंक यू फिरदौस साहब। हमें इसमें ट्रेनिंग की थी 15 दिन जम्मू में, तो अब हमें इसके मुतालिक किट मिली है। हरविंदर सिंह डोडा डीसी तारक मिली है। तो जब भी कहीं एक्सीडेंट होते हैं या आग लग जाती है तो हम उनके लिए मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तन मन धन से। गुड। क्या कहना चाहोगे आप, जब कोई हादसा होता है तो उस वक्त आप किस किस्म की तैयारी रहती है? सर उस वक्त के लिए हमें सिखाया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से आपको काम करना है उस टाइम। तो हमारे साथ एक और नौजवान है, आप क्या कहना चाहोगे, जब कोई हादसा होता है तो किस किस्म के आप प्रिकॉशंस लेते हो और किस किस्म से आप वहां जाके उन लोगों को बचाते हो? सर हमें दी थी ट्रेनिंग यही कि किस किस्म के कैसे जाना है, कि अपनी जान का ख्याल भी रखना है, दूसरी को भी बचाना है। तो ये सर आप क्या कहना चाहोगे? बस सर यही जो हमें सिखाया गया है कि कैसे हालात में कैसे इंसानों को बचाना है, अपना आप भी बचाना है, बस यही सर सिखाया गया जो हमें, वो हिसाब से हम करेंगे। तो ये एक वॉरियर्स का काम करते हैं, जैसे जंग में हमारे सोल्जर्स होते हैं, जिस किस्म का काम ये लोग करते हैं जब कहीं जंग लगती है, उसी किस्म से जब कोई भी हादसा चाहे बलेसा हो, बलेसा के बाद जिला में कहीं भी कोई हादसा हो, तो उनमें ये लोग जो है एक वॉरियर का काम करते हैं, एक सोल्जर का काम करते हैं। और आग की वारदात हो या कहीं रोड एक्सीडेंट हो, लैंडस्लाइड हो या शूटिंग स्टोन्स हो, ये लोग जो है एक वॉरियर बन के वहां जाके लोगों को रेस्क्यू करते हैं और लोगों की जानें बचाते हैं। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो बले।